गुर्दे में पथरी है उसका क्या इलाज है। का टॉपिक है किडनी स्टोन के ऊपर। स्टोन के लिए कौन सी मेडिसिन बेहतर हैं, कौन सी नहीं हैं। और अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। माई सेल्फ डॉक्टर नूरुलैन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, मेरा आज का टॉपिक है किडनी स्टोन के ऊपर। ऐसे पीपल्स जिनको किडनीज़ में स्टोन होती हैं और बार बार होती हैं, वो मेडिसिन लेते हैं, स्टोन ख़त्म हो जाती है या फिर निकल जाती है, उसके बाद उनको दोबारा से स्टोन हो जाती है, या फिर ऐसे लोग जिनको स्टोन है काफ़ी देर से और वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई या निकली नहीं है। ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है। व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्यूवर्स, ये प्रॉब्लम बहुत ही आम है। हर 3 में से एक बंदे को किडनी में स्टोन है और मोस्टली क्लिनिक्स पे हमारे क्लिनिक्स में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी किडनी में स्टोन होती है और वो उसकी काफ़ी अरसे से मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो लोग ऑपरेट का सोच रहे होते हैं, या फिर कुछ लोगों ने ऑपरेट करवा लिया होता है एक बार उनकी किडनी में स्टोन हो, देन उसको अगेंस्ट उनको किडनी में स्टोन बन जाती है। ऐसे बहुत से पीपल हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे यूट्यूब पर इस चीज़ का हल जो है वो तलाश करते हैं, इस चीज़ को सर्च करते हैं कि किडनी, और बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद लोगों को समझ ही नहीं आती कि उनकी जो किडनी है, उनके जो आज मैं आपको इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि आपको किडनी में अगर स्टोन है और स्टोन ख़त्म हो के बार बार हो रही है, उसका बेहतरीन हल क्या हो सकता है। व्यूवर्स, अगर आपको किडनी में कोई स्टोन है और स्टोन बार बार होती है या फिर स्टोन ख़त्म नहीं हो रही, तो भी आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपको नहीं है तो भी आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इससे शायद किसी और की हेल्प हो जाए। व्यूवर्स, अगर आपको बार बार किडनी स्टोन हो रही है और आप इसका ट्रीटमेंट करवा कर थक चुके हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपकी किडनी में बार बार स्टोन किस वजह से होती है। उसके बाद मैं आपको इसकी होम्योपैथी की मेडिसिन बताऊँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आपने मेडिसिन को लेना किस तरह है। व्यूवर्स, अगर आपको बार बार किडनी में स्टोन हो जाती है तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है इन्फेक्शन, स्पेशली यूरिन इन्फेक्शन। तो हमने मोस्टली देखा है कि ऐसे लोग जिनको बार बार किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके यूरिन में मोस्टली इन्फेक्शन पाया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है और ऐसा नहीं है कि आपके यूरिन में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो। आपके यूरिन में हल्की फुल्की पस नज़र आएगी और कभी कभार वो भी नज़र नहीं आएगी, मगर जब आप टेस्ट करवाएंगे तो टेस्ट में आपके यूरिन में इन्फेक्शन पाया जाएगा, हल्की मिकदार में पाया जाएगा, मगर पाया ज़रूर जाएगा। मोस्टली जो होता है वो इकोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब भी आप अपना यूरिन टेस्ट करवाएंगे तो आपके यूरिन में ये इन्फेक्शन ज़रूर पाया जाएगा। इसकी और भी बहुत सारी वजह हैं, मगर जो मेन प्रॉब्लम है और जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है उसके मुताबिक ये इसकी मेन वजह है आपकी किडनी में जो स्टोन बार बार हो रही है उसकी। और इसकी जो सेकंड वजह है वो ये है कि अगर आपके घर में जो पानी है, जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं, जो पानी आप पीते हैं, अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, आपके उस पानी में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा मौजूद हो और वो पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है। देखिए, पानी की 2 फॉर्म्स होती हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अगर आपका पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो हार्ड वाटर है तो आपकी किडनी की जो स्टोन है वो बार बार इसलिए हो जाती है कि शायद उसकी वजह आपके घर में जो मौजूद पानी है वो हो सकती है। एंड द थर्ड रीज़न इज़, कुछ लोग होते हैं वो चूना इस्तेमाल करते हैं, चूना खाते हैं। कुछ लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि उनको चूना खाने का दिल करता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो तंबाकू खाते हैं, और अगर आप पान वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी चूने की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। अगर आप ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं आपकी किडनी में स्टोन बार बार रिक्रिएट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। व्यूवर्स, ओवरऑल अगर आपको एक बार लाइफ में किडनी स्टोन हो चुकी है तो उसके वैसे भी चांस बढ़ जाते हैं कि आपकी किडनी में बार बार स्टोन हो, और अगर इन चीज़ों में से कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो फिर उसके चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी किडनी में स्टोन बार बार रिक्रिएट होती रहती है। और इसकी एक और वजह भी है, यूरिक एसिड।
अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो भी बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपकी किडनी में स्टोन बार बार बनती रहेगी। सो व्यूअर्स, ये थे कुछ मेन वजहें जिनकी वजह से आपकी किडनी में स्टोन बार बार हो जाती है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। सो व्यूअर्स, आपकी इस प्रॉब्लम के लिए सबसे अहम जो किरदार अदा करती है वो है होम्योपैथी की मेडिसिन फरगेरिया। सो व्यूअर्स, फरगेरिया जिसको हम वाइल्ड स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं, बट मोस्टली ये होम्योपैथिक में फरगेरिया नाम से मेडिसिन आती है। सो अगर आपको रिकरेंट किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रहती है और आपकी जो स्टोन है वो बार बार आ जाती है तो फरगेरिया इसके लिए होम्योपैथिक में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी दवा है। मोस्टली ये आपके यूरिक एसिड को भी कम करती है और कंट्रोल करती है, और जो आपकी किडनी स्टोन है वो रिक्रिएशन होती रहती है उसकी बार बार, उसका भी जो प्रोसीजर होता है उसको भी ये ख़त्म कर देती है। सो व्यूअर्स, फरगेरिया आप 30 CH पोटेंसी में लीजिए। 2 कतरे सुबह सुबह खाली पेट आप इस्तेमाल कीजिए। डायरेक्ट आपने टंग पर अप्लाई करने हैं। सिर्फ दिन में आपने एक बार लेनी है, 2 कतरे सुबह सुबह खाली पेट। और इसमें सेकंड मेडिसिन है चाइना। और व्यूअर्स, चाइना को आप थोड़ी सी हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करें। सो व्यूअर्स, आप चाइना को 1 M पोटेंसी में लीजिए। इट्स मीन के 1000 CH पोटेंसी में लीजिए। सो व्यूअर्स, अगर आपकी किडनी स्टोन में फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टिल होता रहता है अगेन एंड अगेन, सो उसको रोकने के लिए चाइना बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और चाइना मोस्टली फ़ीमेल्स में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और फीमेल्स को ये ज़्यादा फ़ायदा देती है, बट मेल्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इश्यूज़। मेल्स में भी ये मोस्टली फ़ायदा करती है। और चाइना आपकी जो किडनी स्टोन है, बार बार रिक्रिएशन हो रही है किडनी स्टोन में, तो उसको स्टॉप करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। एंड चाइना आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो व्यूअर्स, चाइना 1 M पोटेंसी में आप हफ्ते में 2 बार सिर्फ 2 कतरे इस्तेमाल करें। आई मीन अगर आप सुबह टाइम एक मेडिसिन ले रहे हैं तो आप चाइना को दोपहर के टाइम में 2 कतरे आप संडे एंड मंडे को ले सकते हैं, या फिर सैटरडे एंड संडे को ले सकते हैं। 2 दिन आपने सिर्फ 2 कतरे दोपहर के टाइम इस्तेमाल करने हैं, और इसको आपने खाना खाने से 1 घंटा बाद इस्तेमाल करना है। और तीसरी मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस, और ये बहुत ही ज़रूरी दवा है। अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो उसके लिए ये सबसे अहम मेडिसिन है, बर्बेरिस वल्गेरिस। सो व्यूअर्स, बर्बेरिस वल्गेरिस का जो काम है, किडनीज़ में स्टोन एकदम से तो बन नहीं जाती, ज़ाहिर है उससे पहले छोटे छोटे कैल्कुलाई बनते हैं आपकी किडनी में। 1 M के 2 M के छोटे छोटे कैल्कुलाई होते हैं, वो सब जाके एक जगह पर स्टोर होते रहते हैं, देन वो एक बड़ी स्टोन बन जाती है। सो अगर आप बर्बेरिस वल्गेरिस को इस्तेमाल करते हैं, सो आपकी जो किडनी के छोटे छोटे कैल्कुलाई हैं वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। सो खुद ब खुद जो आपकी किडनी की स्टोन है वो नहीं बनेगी, और इसकी जो फॉर्मेशन है उसका प्रोसीजर भी ख़त्म हो जाएगा। सो व्यूअर्स, ओवरऑल बर्बेरिस वल्गेरिस को आपने अगर आपकी किडनी में स्टोन नहीं भी है तब भी आपने इसको इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आपको किडनी स्टोन की बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो आपने इसको एक दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी किडनी में स्टोन नहीं है, आपकी किडनी में स्टोन ख़त्म हो चुकी है, सो आपने इसको दिन में 1 बार इस्तेमाल करना है। सो व्यूअर्स, बर्बेरिस वल्गेरिस को आपने मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। इसके 30 कतरे आधा कप पानी में आपने खाना खाने के 1 घंटा बाद या 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना है। और मान लीजिए अगर आपकी किडनी में स्टोन है, 6 mm या 7 mm का स्टोन आपकी किडनी में मौजूद है, तो आपने इसको दिन में 3 बार 30-30 कतरे आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में इस्तेमाल करना है। सो व्यूअर्स, आपने अपनी किडनी स्टोन के लिए जस्ट 3 मेडिसिन यूज़ करनी है। फरगेरिया 30 फॉर्म में सिर्फ 2 कतरे सुबह सुबह रोज़ाना। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर 30 कतरे आधे कप पानी में दिन में 3 बार अगर आपकी किडनी में स्टोन मौजूद है। और अगर स्टोन मौजूद नहीं है और स्टोन रिक्रिएशन का आपको बार बार प्रॉब्लम होती है तो आपने दिन में एक। एंड थर्ड मेडिसिन है चाइना। आपने 1 M पोटेंसी में 2 कतरे
एक हफ़्ते में 2 बार आपने इस्तेमाल करने हैं। संडे मंडे ले लीजिए या फिर आप सैटरडे संडे ले लीजिए। 2 दिन आपने 2-2 कतरे दोपहर के टाइम में या फिर रात के टाइम में आपने इस्तेमाल करने हैं। सो व्यूवर्स, आपने इस मेडिसिन को ओवरऑल 3 महीने यूज़ करना है और 3 महीने के बाद आप अपना स्कैन करवाएं। अगर आपकी किडनी में स्टोन दोबारा से नहीं हुई और आपकी किडनी प्रॉपरली हील हो चुकी है, सो आप इस मेडिसिन को स्टॉप कर दीजिए। और अगर आपकी किडनी में फिर भी थोड़ा बहुत कोई इशू बचा है तो आप इस मेडिसिन को 6 मंथ्स के लिए यूज़ करें। सो 6 महीने मेडिसिन लेने से होगा ये कि आपकी किडनी में जो स्टोन रिक्रिएशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल ही हील हो जाएगा और आपकी किडनी प्रॉपरली तरीके से ठीक हो जाएगी। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।